बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती अलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं आप तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सकाफत, जिसको कल्चर भी कहा जाता है। आज हम इसका सबक नंबर 2 मुकम्मल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आज का हासिलात ताल्लुम देख लेते हैं। तो आज के सबक में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि पाकिस्तान की मुतनव्वि सकाफतें पहचान सकेंगे, यानी कि जो डाइवर्स कल्चर है पाकिस्तान का, इतनी सारी सकाफतें हैं जो मुख्तलिफ तरह की हैं, हम उनको पहचान सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो महारतें इस सबक से आपके अंदर डेवलप होंगी वो कौन कौन सी हैं? वो है समझना, तज्जिया करना और शनाख्त करना। तो प्यारे बच्चों, एक सरगर्मी से आज के सबक का आगाज़ करते हैं। तो पंजाब दी सकाफत, ठीक है। पंजाब की बात हो रही है तो पंजाबी ज़बान है, तो किस तरीके से कहा जाता है? पंजाब की सकाफत नहीं, पंजाब दी सकाफत वेखने आहुन। तो इस तरीके से आप ये देखें कि किस तरह से खेत दिखाए गए हैं, क्योंकि खेत खलियान पंजाब की पहचान है। इस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं वो ढोल बजाना पसंद करते हैं। इसके अलावा लाचे कुर्ते और पग पहने जाते हैं। रंगीन कपड़ों का लोगों को शौक़ होता है। इसके अलावा खाने में साग, रोटी और इस तरह के जो खाने हैं वो बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ मेले जो हैं, बसंत के मेले वगैरह भी पंजाब में बहुत ही शौक़ से मनाए जाते हैं। इसके अलावा मेहंदी की रस्मात जो हैं वो बहुत शौक़ से अदा की जाती हैं पंजाब में शादी में। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पंजाब की सकाफ़त का हिस्सा हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ मेले जानवरों से लोग जो है बहुत, क्योंकि ये एक एग्रीकल्चर एरिया है पंजाब जो है, तो इस वजह से यहाँ पर जानवरों के मेले जो हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो हर साल जो है मुनक्कद किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब खैबर पख्तूनख्वा की यानी कि पश्तो या पख्तून जो सकाफ़त है, जिसको पश्तून सकाफ़त भी कहा जाता है, हम वो देखते हैं। पश्तून कलतवार इसको कहा जाता है और खाने में यहाँ पे काबली पुलाव, चपली कबाब वगैरह शौक़ से खाए जाते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इनके कुछ इस तरह के देखे जाते हैं। फोक म्यूज़िक जो है बहुत पसंद किया जाता है। इसके अलावा शंदूर पोलो फेस्टिवल जो है वो भी यहाँ पर खेला जाता है। लोग कपड़ों में जो है वो किस तरह के कपड़े ज़ेबतन करते हैं? वेस्ट कोट पहनते हैं, सर पे चित्राली टोपी वगैरह पहनते हैं। तो ये इनकी सकाफ़त का हिस्सा है। इसके अलावा लोग जो हैं अक्सर यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो फोक म्यूज़िक वगैरह जो है और इस तरह के त्यौहार भी मनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस्लामी नुक्ता नज़र देख लेते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं, ए लोगों, बेशक हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया है और तुम्हें कौमें और कबीले बनाया है ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा परहेजगार हो। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को कौमों और कबीलों की शक्ल में पैदा किया है ताकि हम आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से मुख्तलिफ चीज़ें सीखें। और सबसे बेहतरीन शख्स तो वही है जो कि परहेजगार हो, तकवा रखने वाला हो और अल्लाह ताला से डरने वाला हो। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताब में पाकिस्तान की मुतनव्वि सकाफतें यानी कि डाइवर्सिटी इन कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान, ये सफ़ा खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चे सफ़ा खोल चुके हैं। चले आए अब इसकी पढ़ाई करते हैं। अपनी उंगलियां वहां रखिएगा जहां से मैं पढ़ा रही हूँ। पाकिस्तान की मुतनव्वि सकाफतें। पाकिस्तान के तमाम सूबों और इलाकों में बहुत से त्यौहार और इक़्तिदार मुश्तरक हैं, जैसा कि ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा। तमाम मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर यकम शवाल को ईद उल फ़ितर जोशो खरोश से मनाते हैं। इस तरह 10 दिल हज के मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में जानवरों की को कुर्बान करके ईद उल अज़हा मनाई जाती है। जिस तरह पाकिस्तानी सकाफत में मुश्तरका पहलू हैं, इसी तरह पाकिस्तान के सूबों और इलाकों में सकाफती तनव्वुर भी नज़र आता है। पाकिस्तान की मुतनव्वि सकाफतों की खसूसियात दर्ज झैल हैं। तो प्यारे बच्चों, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ इक़्तिदार और त्यौहार हैं, जैसे कि त्यौहारों में कुछ मुश्तरक त्यौहार जो हैं वो ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा का त्यौहार है, जो कि तकरीबन चारों सूबों में और तमाम इलाकों में मनाया जाता है, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो यहाँ पर मेजॉरिटी हैं, कसरत से हैं। तो इस वजह से ये त्यौहार जो है सबसे ज़्यादा मनाए जाते हैं। चलें आए अब हम सूबों के त्यौहार जो हैं और सूबों की जो सकाफतें हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले पंजाब की सकाफत के बारे में पढ़ते हैं। पंजाब, सूबा पंजाब में ज़्यादातर लोग पंजाबी ज़बान बोलते हैं,
दीगर ज़बानों में पोठोहारी और सराइकी नुमाया है। यानी कि पंजाबी ज़बान के अलावा यहाँ पर जो पंजाबी से मिलती जुलती कुछ ज़बानें हैं वो है पोठोहारी ज़बान और सराइकी ज़बान। सराइकी ज़बान जो है ये किस तरफ बोली जाती है, मुल्तान की तरफ बोली जाती है, जबकि पोठोहारी ज़बान जो है ये पिंडी इस्लामाबाद की तरफ जब आप मूव करते हैं तो ये उस तरफ जो है ये ज़बान बोली जाती है। पंजाब की ख़वातीन शलवार कमीज़ और दुपट्टा पहनती है, जबकि मर्द तहमद और कुर्ता पहनते हैं। यहाँ के मशहूर त्यौहार लोक मेला, मेला मवेशियाँ वगैरह हैं। पंजाब की शादियों में मुख्तलिफ रसूमात अदा की जाती हैं। इन रस्मों में माइयों, उपटन, मेहंदी वगैरह शामिल है। साग, रोटी, कढ़ाई और निहारी पंजाब के पसंदीदा खाने हैं, जबकि लस्सी यहाँ का मशहूर मशरूब है। तो प्यारे बच्चों, आप देखें कि किस तरीके से सकाफत जो है वो आपके सामने बयान की जा रही है और मुख्तलिफ जो सिंबल्स हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं और त्यौहार भी आपके सामने, इक़दार भी आपके सामने जो है यहाँ पर नुमाया कर दिए गए हैं। तो पंजाब की सकाफत में सबसे पहले जो ज़बान है वो ज़बान कौन सी है? पंजाबी है। उसके अलावा पोठोहारी और सराइकी भी नुमाया ज़बानें हैं। इसके अलावा लिबास, जो सिंबल्स हैं उसमें क्या चीज़ है? लोग, औरतें, ख़वातीन शलवार कमीज़ पहनती हैं, दुपट्टा लेती हैं, और मर्द जो हैं वो क्या पहनते हैं? कुर्ता और तहमद पहनते हैं। एक और सिंबल या एक और अलामत कौन सी है? वो खाने की अलामत है। खाने में साग, रोटी, मकई की रोटी, कड़ाही, निहारी वगैरह ये खाने जो हैं बहुत ही शौक से पंजाब में खाए जाते हैं। और इसके अलावा शादियों की तकरीब में त्योहारों की जब बात की जाती है तो त्यौहार, मेहंदी का त्यौहार जो है वो बहुत ही शौक से, उपटन, माइयों वगैरह बहुत शौक से मनाए जाते हैं। मशरूब, जो कि एक और अलामत है यहाँ की, वो कौन सी है? कि लस्सी बहुत शौक से पी जाती है। चले आए अब खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत के बारे में बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो, हिंदको और चित्राली ज़बानें बोली जाती हैं। अब सबसे नुमाया ज़बान जो है वो पश्तो है, लेकिन इसके अलावा हिंदको और चित्राली ज़बानें भी यहाँ पर बोली जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर खाने चपली कबाब, काबली पुलाव और हलवा है। कहवा यहाँ का मशहूर मशरूब है। ख़वातीन शलवार कमीज़ और दुपट्टा पहनती हैं, जबकि मर्द शलवार कमीज़, वास्केट और सर पर पगड़ी पहनते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मनाए जाने वाला त्यौहार शिंदूर पोलो मेला है। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ आप देखें कि किस तरीके से आपको खैबर पख्तूनख्वा की जो सकाफत है वो दिखाई जा रही है। इसमें जो अलामतें, त्यौहार और ज़बानें हैं वो आपके सामने वाज़े की गई हैं। पोठोहारी पश्तो ज़बान यहाँ पे बोली जाती है। लिबास किस किस्म का ज़ेबतन किया जाता है, ग़िज़ाएँ किस किस्म की खाई जाती हैं। मेला शिंदूर पोलो फेस्टिवल जो है दुनिया भर से लोग जो है इसको देखने आते हैं। तो इस तरीके से ये खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत है और आप देखें कि कदरे मुख्तलिफ है ये पंजाब की सकाफत से। कश्मीर की सकाफत। कश्मीरी सकाफत का शुमार दुनिया की कदीम सकाफतों में होता है। बुनियादी तौर पर कश्मीर की सकाफत भी तनव्वो का शिकार है। इसके मुख्तलिफ इलाकों में ज़बान, लिबास, तर्ज तामीर और खानों में तनव्वो पाया जाता है। यानी कि अब कश्मीर की अपनी जो सकाफत है उसमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यानी कि मुख्तलिफ तरह की ज़बानें बोली जा रही हैं, मुख्तलिफ तरह की जो है वो खाने और लिबास जो हैं वो इनके मुख्तलिफ हैं। यहाँ ज़्यादातर शलवार कमीज़ को लिबास में पसंद किया जाता है, मगर कुछ इलाकों में फेरन भी मकबूल लिबास है। औरतें घेरदार शलवार के साथ फेरन पहनती हैं, यानी कि ये एक कुर्ता होता है जिसके ऊपर कढ़ाई की गई होती है, इसको फेरन कहते हैं। और यहाँ पर जो खाना है वो गुश्ताबे इनकी मशहूर ग़िज़ा है और कश्मीरी चाय इनका बहुत ही पसंदीदा मशरूब है। कश्मीरी शॉल पूरी दुनिया में मशहूर है। दाल चावल, गुश्ताबे, रोगने जोश यहाँ की मरगूब ग़िज़ाएँ हैं। कश्मीरी चाय रवायती मशरूब है। मेला कड़ी शरीफ और मेला साईं सहेली सरकार यहाँ के मशहूर सकाफती त्यौहार हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देखें कि किस तरीके से कश्मीर की सकाफत के बारे में आपको मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो यहाँ बताई गई हैं। इसके अलावा कश्मीर में कसरत से बोले जाने वाली ज़बान में पहाड़ी, गोजरी और कश्मीरी शामिल है। क्या आप जानते हैं हिबा खातून कश्मीर की पहली गज़ल गो शायरा थी। इनका असल नाम जोन यानी कि चांद था। आप चंदन बारी बार नामी गांव में पैदा हुई। आप कश्मीरी हुक्मरान यूसुफ शाह चक की बीवी थी। जब मुगलिया फौज यूसुफ शाह चक को गिरफ्तार करके ले गई तो आपने इस वाक़े के बाद शायरी का आगाज़ किया। कश्मीरी ज़बान की तरक्की में इनका अहम किरदार है। तो प्यारे बच्चों, आप देखें कि किस तरीके से एक शायरा ने जो है वो कश्मीरी ज़बान को और कश्मीरी सकाफ़त को जो है वो इस तरीके से परवान चढ़ा, इस तरीके से, और लोगों को जो है इसके बारे में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो मालूम हो पाई। आज हमने क्या कुछ पढ़ा? आज हमने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सकाफतें, इसके अलावा हमने कश्मीर की सकाफत के बारे में भी कुछ अहम चीज़ें जो हैं वो पढ़ी हैं।
گھر کے کام میں آپ خیبر پختونخوا میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ آپ یہ کریں گے سوال نمبر 9 اپنی کاپی میں۔ اس کے علاوہ اگلے سبق میں ہم متنوع ثقافتوں میں سندھ اور بلوچستان کی ثقافتوں کا مطالعہ کریں گے۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے آج کے سبق کو بہت انجوائے کیا ہوگا، پسند کیا ہوگا۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔